सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 126 पर दिए अध्याय 2 पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय अनौपचारिक पत्र है। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मानव जीवन में पत्र लेखन की बहुत उपयोगिता है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। जीवन में अच्छे व प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना अति आवश्यक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अनौपचारिक पत्र अपने निकटस्थ सगे संबंधियों, मित्रों या माता-पिता को लिखे जाते हैं। बच्चों, एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पत्र की भाषा शैली सरल होनी चाहिए। पत्र लेखन में विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। पत्र प्रारूप के अनुसार लिखने से वह प्रभावशाली होगा। पत्र लेखन में स्वाभाविकता का होना भी आवश्यक है। आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे पत्र आते हैं जो निजी परिवार के सदस्यों, संबंधियों और मित्रों आदि को भेजे जाते हैं। इन पत्रों में भेजने वालों के मध्य गहन आत्मीयता रहती है और संपूर्ण पत्र आत्मीयता की भावना से ओत-प्रोत रहता है। अनौपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र, सद्भावना सूचना पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंग। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के अनुसार सब कुछ बाएं हाथ की ओर सीधी रेखा में लिखा जाता है। सबसे पहले प्रेषक का पता। इसकी पहली पंक्ति में पत्र लिखने वाले के आवास का नाम या संख्या, गली अथवा कॉलोनी का नाम लिखने के बाद उसके नीचे शहर का नाम लिखा जाना चाहिए। जैसे मकान नंबर 339,
मकान नंबर के नीचे मुखर्जी नगर और मुखर्जी नगर के नीचे शहर का नाम दिल्ली। आगे है दिनांक। व्यक्तिगत अथवा अनौपचारिक पत्रों में दिनांक अथवा तिथि प्रेषक के पते के नीचे बाईं ओर लिखी जानी चाहिए। दिनांक इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। दिनांक 14 दिसंबर, 2020। संबोधन। ऐसे पत्रों में संबोधन दोनों ओर से पारस्परिक संबंधों के अनुरूप अलग अलग लिखा जाता है। दादा दादी अथवा उन्हीं के समान आत्मीय जनों के लिए पूज्य, पूज्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी, पूज्य नानाजी, पूज्य मामाजी, पूज्या दादी जी, पूज्या मामी जी, पूज्या मौसी जी, पूज्या बुआ जी आदि। अपने से बड़े भाई और बहन के लिए संबोधन इस प्रकार होगा। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी। अपने मित्रों अथवा अनुजों के लिए संबोधन इस प्रकार होगा। प्रिय बंधु, प्रिय सुमित, प्रिय संगीता आदि। आगे है अभिवादन। अनौपचारिक पत्र में अभिवादन लिखना अनिवार्य है। यह आपसी संबंध तथा अवस्था के अनुरूप अलग अलग होता है। यदि दादा दादी या उनके समान आदरणीय आत्मीय जन को अभिवादन स्वरूप सादर प्रणाम लिखना चाहिए। मित्रों को अभिवादन स्वरूप सप्रेम नमस्ते लिखना चाहिए एवं पुत्र तथा अपने से छोटों को प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, शुभाशीष आदि शब्द लिखे जाने चाहिए। ये सभी अभिवादन शब्द संबोधन से अगली पंक्ति में कुछ स्थान छोड़कर पत्र की बाईं ओर ही लिखे जाने चाहिए। जैसे पूज्य दादाजी। पूज्य दादाजी संबोधन है और इसके नीचे सादर प्रणाम जो अभिवादन है। आगे है पत्र का कलेवर अथवा विषय वस्तु। अभिवादन के उपरांत उससे अगली पंक्ति में पत्र का कलेवर अथवा विषय वस्तु लिखना आरंभ करना चाहिए। इसमें वे सभी बातें आनी चाहिए जो कि आप पत्र में लिखना चाहते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया जा सकता है और इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अंतिम अनुच्छेद में
बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, या तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, इस प्रकार की शब्दावली से पत्र का समापन किया जाता है। आगे है स्वनिर्देश। यह पत्र प्रेषक की ओर से पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध के अनुरूप कलेवर की समाप्ति पर उससे अगली पंक्ति में बाईं ओर ही लिखना चाहिए। जैसे दादा दादी को लिखे गए पत्रों में आपका प्रिय पौत्र, अपने अग्रज और अग्रजा को लिखे गए पत्रों में आपका अनुज तथा आपका प्रिय भाई, मित्रों अथवा आत्मीय जनों को लिखे गए पत्रों में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि, अपने पुत्र पुत्री को लिखे जाने वाले पत्रों में तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा पिता आदि लिखना चाहिए। आगे है अपना नाम। पत्र लिखते समय पत्र प्रेषक को अपना नाम सुस्पष्ट लिखना चाहिए, जो कि पत्र प्रापक अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले को देखते ही समझ में आ जाए। उसे समझने अथवा पढ़ने के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। बच्चों, प्रश्न पत्र में प्राय दोनों प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, परंतु उनमें से आपको एक लिखना होता है। प्रश्न पढ़कर सबसे पहले आप यह देखें कि किस पत्र को आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। यह तय करने के लिए निम्नलिखित बिंदु आपके लिए सहायक होंगे। किसकी रूपरेखा पर आपका पूरा अधिकार है? कौन सा विषय आपको रुचिकर लगता है? किसे आप अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं? तीनों प्रश्नों के उत्तर जिस पत्र पर अधिक बल दें उसे चुन लीजिए। हो सकता है आपको दोनों पत्रों पर समान अधिकार हो और दोनों ही आप लिख सकते हो। तब एक और प्रश्न आप स्वयं से पूछ सकते हो। किसे अधिक आकर्षक और प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं? चुनने के बाद आप उस पत्र को रोचक ढंग से लिखें। अच्छे पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। निजता। पढ़ने वाले को लगे कि पत्र उसी के लिए विशेष रूप से लिखा गया है। लेखक और पाठक मानो
सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। आगे लघुता। यह ध्यान देना आवश्यक है कि पत्र में अनावश्यक विस्तार न हो, किंतु कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। अगला स्पष्टता। पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट हो, पढ़ने वाला वही समझे जो आप कहना चाहते हैं। अगला है विनम्रता। पत्र से पग पग पर शिष्टता झलकनी चाहिए। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी वीडियो को 3 मिनट के लिए विराम देंगे तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, अनौपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 2, अनौपचारिक पत्र में दिनांक कब लिखी जाती है? प्रश्न 3, पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? प्रश्न 4, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत किस प्रकार के पत्र आते हैं? बच्चों, विराम का समय समाप्त हो चुका है। आशा है आपने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। उत्तर 2, अनौपचारिक पत्र में दिनांक प्रेषक अर्थात भेजने वाले के पते के नीचे बाईं ओर लिखी जाती है। उत्तर 3, पत्र की भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर 4, अनौपचारिक पत्र निजी परिवार के सदस्यों, संबंधियों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भेज रही हूं। इसकी सहायता से आप पत्र को आसानी से लिख पाएंगे। सभी छात्र इसे ध्यान में रखेंगे। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, फिर शहर का नाम, शहर लिखने के बाद दिनांक, दिनांक के नीचे संबोधन और संबोधन के नीचे लिखा जाता है अभिवादन। इसके बाद पत्र लिखने का उद्देश्य, फिर विषय विस्तार। विषय विस्तार लिखने के बाद पत्र का समापन किया जाता है और
अंत में अभिनिवेदन अभिनिवेदन लिखने के बाद पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। बच्चों, आशा करती हूं कि आपको अब अनौपचारिक पत्र के प्रारूप की जानकारी पूरी तरह से हो गई होगी। ये ध्यान रखें कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय आपको इसके प्रारूप की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है। अब मैं आपको एक अनौपचारिक पत्र गृह कार्य के रूप में दे रही हूं। आप पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखेंगे एवं इस कार्य को अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। आज दिन प्रतिदिन सूचना और संचार माध्यम लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे में पत्र लेखन पीछे छूटता जा रहा है। अतः पत्र लेखन का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। धन्यवाद।